नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। एक्ने और पिंपल्स। आजकल बहुत लोग एक्सपेंसिव क्रीम यूज़ कर रहे हैं, फेस वॉश चेंज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पिंपल्स फिर भी वापस आ जाते हैं। और इसी टॉपिक को समझने के लिए आज मैं आपको एक रियल केस स्टोरी भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं एक्ने या पिंपल्स कब होते हैं। एक्ने या पिंपल्स तब होते हैं जब स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं या ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, बैक्टीरिया और इन्फ्लामेशन डेवलप होने लगता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्ने सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे केसेस में एक्ने का कनेक्शन हार्मोन से होता है, स्ट्रेस से होता है, डाइजेशन से होता है, लाइफस्टाइल से होता है, स्लीप से होता है। मतलब फेस पर जो दिख रहा है उसका रूट कॉज बॉडी के अंदर भी हो सकता है। अब बात करते हैं एक्ने होने के कॉमन रीजंस। सबसे पहला रीज़न हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली गर्ल्स में। पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल फ्लक्चुएशन एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस इतना कॉमन हो गया है कि बॉडी कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन मोड में ही रहती है। स्ट्रेस हार्मोन्स ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और पिंपल्स ट्रिगर्स होने लगते हैं। थर्ड रीज़न है डाइजेशन प्रॉब्लम। अगर गट हेल्थ ख़राब है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है या फिर ब्लोटिंग हो रही है तो उसका सीधा इफेक्ट आपके स्किन पे दिखता है। फोर्थ रीज़न लाइफस्टाइल। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, पुअर स्लीप लेना, एक्सेस शुगर लेना, वाटर कम पीना, ये सब एक्ने को वर्स्ट कर देते हैं। अब मैं आपको एक रियल केस स्टोरी बताती हूँ। एक कॉलेज गोइंग लड़की आई मेरे पास। उसकी एज अराउंड होगी 20 से 22 साल। उसको सीवियर एक्ने इशू था फेस पर, रेड पिंपल्स, मार्क्स, पेनफुल एक्ने और सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसके कॉन्फिडेंस पे हो रहा था। उसने मुझे कहा, मैम मैं जब मिरर देखती हूँ ना, मुझे मिरर देखना पसंद नहीं आता। ये लाइन ऑनेस्टली मुझे इतना इमोशनल कर गई कि मैं सोचने पे मजबूर हो गई। हिस्ट्री लेने से पता चला कि वो सोती बहुत कम थी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था लाइफ में, जंक फूड खाती थी, डाइजेशन भी वीक था और पीरियड्स भी इरेगुलर थे। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ स्किन में नहीं थी, बॉडी का ओवरऑल इम्बैलेंस था। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए गए, जैसे पुअर स्लीप, उसको प्रॉपर स्लीप में बदला गया, वाटर इनटेक इंक्रीज किया गया, जंक फूड रिड्यूस किया गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया गया। स्किन केयर, हर क्रीम यूज़ करने से बचे, जेंटल क्लिनजिंग करें, ओवर स्क्रबिंग अवॉइड करें। होम्योपैथी में हम सिर्फ पिंपल्स को सप्रेस नहीं करते, हम रूट कॉज पे फोकस करते हैं। केसेस के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज कंसिडर की गई, जैसे बर्बेरिस एक्वाफोलियम एक्ने मार्क्स और स्किन क्लियरिटी सपोर्ट के लिए दी जाती है। सल्फर क्रॉनिक स्किन टेंडेंसी और ईचिंग इन्फ्लामेशन केसेस में दी जाती है। पल्सेटिला हार्मोनल एक्ने पैटर्न्स पे कंसिडर की जाती है। नक्स वोमिका स्ट्रेस प्लस पुअर लाइफस्टाइल रिलेटेड डाइजेस्टिव केसेस में इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। होम्योपैथी में मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती है। अब रिजल्ट की बात करते हैं। 1 महीने में जो न्यू एक्ने रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन इरिटेशन कम हो जाती है। 2 से 3 महीने में मार्क्स ग्रेजुअली कम होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होने लगता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेशेंट को मेंटली बेटर फील होने लगता है। यही हीलिंग सिर्फ स्किन नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी की भी हुई। इस केस से एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, एक्ने सिर्फ फेस वॉश से सॉल्व नहीं होता। बॉडी जो अंदर से फील कर रहा है, स्किन उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं, ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप भी एक्ने या फिर पिंपल्स से स्ट्रगल कर रहे हैं तो होपलेस फील मत करिए। करेक्ट गाइडेंस और पेशेंस और लाइफस्टाइल से आपका स्किन, आपका बॉडी सब कुछ चेंज हो सकता है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्ने डाइट चार्ट प्लान करूं या फिर PCOS एक्ने कनेक्शन या फिर स्किन केयर मिस्टेक्स पर वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए स्किन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।